एक गांव में एक धनिक किसान रहता था। किसान के पास एक बहुत बड़ा भुट्टो का खेत था। खेती बाड़ी के दिनों में वह बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपती दोपहरी में पके हुए भुट्टो को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। एक साल ऐसा भी आया जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता है और रातों रात कुछ भुट्टे चुरा कर ले जाता है। किसान के 3 लड़के थे। दोनों बड़े लड़के बड़े ही घमंडी थे, लेकिन छोटा लड़का सीधा साधा और दयालु था। एक दिन किसान ने अपने तीनों लड़कों को बुलाकर कहा, तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सबसे पहले बड़े लड़के ने अपनी किस्मत आजमानी चाही। रात के धुंधलके में वह अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रख सिर पर एक गोलाकार टोप पहन लिया और खेतों की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसने अपनी आंखें टोप से ढक ली और खर्राटे भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद एक मेंढक के टरटराने की आवाज़ आई। उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा तो पाया कि एक मेंढक उसके करीब आकर बैठ गया है। मुझे अपने साथ भुट्टो के खेत में ले चलो, मेंढक टरटराते हुए बोला। मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूँगा। लेकिन बड़ा लड़का डपट कर बोला, जा जा, तू इतना सा मेंढक मेरी क्या मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेंढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वह अपने खेतों की तरफ बढ़ गया। उसने भरसक कोशिश की कि बाकी रात वह आंखों में ही काट दे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंख मुद गई और उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि कुछ भुट्टे चोरी हो गए थे। अब मझले लड़के को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। वह भी कंधे पर बंदूक रख खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वह मेंढक भी निकल आया। बाहर आकर मेंढक ने फिर मझले लड़के से भी वही कहा, मुझे अपने साथ खेत में ले चलो, चोर पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और यह कहकर मेंढक ने अपनी टर्टर का संगीत छेड़ दिया। मझला लड़का इस आवाज़ से बड़ा ही परेशान हुआ और डांटते हुए बोला, अपनी यह कर्कश आवाज़ बंद करो। मेंढक टरटरा रहा था। मझला लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वह भी खेत के एक कोने में बैठकर चोर की प्रतीक्षा करने लगा, पर उसको भी निराशा ही हाथ लगी। मझला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, अब भाग्य आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और गर्व से बोले, तुम अपने जाने की बात कहने का साहस कैसे कर सके, जबकि हम दोनों ही वहाँ असफल हुए हैं। आखिर तीसरी रात सबसे छोटा लड़का चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कंधे में लटकाई, कुछ खाने पीने का सामान ले लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले में से कुछ निकाल कर खाया। उसे भी अपने पाँव के पास वही मेंढक टरटराता हुआ मिला। उसने बड़े गौर से मेंढक की तरफ देखा और कहा, कहो दोस्त, कैसे हो। इतना कहकर उसने मेंढक को अपनी हथेली पर उठा लिया और पूछा, कुछ खाओगे? मेरे पास स्वादिष्ट चीज़ें हैं। मेंढक ने उसकी दी हुई कुछ चीज़ें खाईं और जब वह खाकर उठा तो मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टो के खेत में ले चलो,
मैं चोर पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद मेढक ने लड़के से कहा, तुम कुएं की तरफ झुककर थोड़ा कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड़के ने कुएं की तरफ झुककर कहा, मेरी कामना है कि मैं उस चोर को पकड़ लूं जो रोज हमारे खेत के भुट्टो को नुकसान कर जाता है। किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिसकी कई कई खिड़कियां हो। जिसके बाद वह दोनों साथ साथ खेत की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश से खेत में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, तो यही है भुट्टा चोर। और निशाना बनाकर वह गोली मारने को ही था कि मेढक जोर से टटराया। नहीं नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी प्रेमिका को खो बैठोगे। भुट्टे खा लेने के बाद वह चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी तो बहुत ही लुभावने स्वर में वह गाने लगी। उसके गाने का अर्थ था कि वह सचमुच कोई चिड़िया नहीं, वह तो केवल किसी जादूगर के श्राप से लड़की से चिड़िया बन गई थी। इंसान होने के नाते उसे खाने को तो कुछ चाहिए, इसलिए वह रोज खेत में भुट्टे चुराकर खाने आती थी। वह मेढक के गाने के बाद लड़के ने देखा कि चिड़िया के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में वह चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। यही वह खूबसूरत बीवी है जिसकी तुमने कामना की थी, मेढक बोला। छोटे लड़के ने उस लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता के घर के पास में ही वह कई खिड़कियों वाला सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। यही वह आलीशान मकान है जिसकी तुमने कामना की थी। छोटे लड़के ने अपने पिता को जब यह रोमांचकारी घटना बताई तो वह हैरान रह गया। छोटे भाई की सफलता को देखकर दोनों बड़े भाइयों ने कहा, काश हमने भी मेढक की बात का महत्व दिया होता। लेकिन बाप बहुत खुश था कि सबसे छोटे लड़के ने आखिर भुट्टे के चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया।